आदाब नाजरीन, मैं मुशाहिद। मैं आज एडोबे इंडिज़ाइन की हाउ टू सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा कि इंडिज़ाइन में आप कुरान शरीफ मा तर्जुमा किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इंडिज़ाइन में ये एक सैम्पल बना हुआ है मेरे पास और मैं इसी तरह का सैम्पल आपको बना के दिखाऊंगा राइट फ्रॉम द स्क्रैच, शुरू से लेके लास्ट तक। तो मैं इसे अभी बंद करता हूँ फाइल को और मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया और पेज मैंने लेना है लेटर साइज और ये राइट टू लेफ़्ट बाइंडिंग होगी। फेसिंग पेजेस चाहिए मुझे। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम मैं अभी नहीं लूँगा। कॉलम्स 1 कॉलम गटर में कुछ नहीं करना है हमें। मार्जिन को हमें भी 0 कर दूँगा क्योंकि मुझे मार्जिन अभी सेट नहीं करना है। ब्लीड एंड स्लग जो डिफ़ॉल्ट है 0 वही रहेगा। मैं ये सारी सेटिंग्स के साथ क्रिएट पे क्लिक करूँगा। एक ब्लैंक फाइल बन गई मेरे पास और सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं पेजेस पैनल में जाऊँगा, मास्टर पेज में जाऊँगा और डबल क्लिक करूँगा। हमें ज़्यादातर काम मास्टर पेज में ही करना है अभी। तो अभी देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस फाइल में। और अब मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि इसमें बॉर्डर प्लेस करूँगा। तो मैं लेयर्स का पैनल भी खोलता हूँ मैं भी और ये अभी कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने। मैं इसे कैंसिल करूँगा। अब फाइल में जाएं, प्लेस में जाएं, यहाँ से भी आप प्लेस कर सकते हैं। बॉर्डर सेलेक्ट किया आपने, ओपन करें, यहाँ पे प्लेस किया बॉर्डर। इसी बॉर्डर को मैं डुप्लिकेट करूँगा। मैंने इस पर क्लिक करके ड्रैग किया और साथ ही साथ ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस कर दिया तो आप देखेंगे एक डुप्लीकेट बन गया यहाँ पे। अब ये दोनों मेरे पास दो बॉर्डर आ गए हैं लेफ़्ट एंड राइट पेजेस के लिए। इस बॉर्डर पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप आएँ, इस जगह पे इस पर क्लिक करें। अलाइन टू मार्जिन्स है, हमें इसे अलाइन टू पेज करना है। मैं अलाइन टू पेज करूँगा और फिर इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ये बॉर्डर मेरा इस पेज के सेंटर में आ गया। सिमिलरली इस पर क्लिक करूँगा मैं और इसे भी इसी तरह से अलाइन सेंटर कर दूँगा मैं। तो ये काम मेरा हो गया। अब इन दोनों बॉर्डर्स को मुझे करना है सेलेक्ट और मैं एडिट में जाऊँगा। कट किया मैंने। लेयर्स में मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और इसका नाम दूंगा मैं बॉर्डर्स और इसे किया ओके। मैं एडिट में जाऊँगा, पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा तो ये बॉर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया। बॉर्डर अभी ठीक तरह से इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं व्यू में जाऊँगा, डिस्प्ले परफॉर्मेंस में जाऊँगा तो आप देखेंगे टिपिकल डिस्प्ले है। मैं इसे हाई क्वालिटी डिस्प्ले करूँगा तो ये बॉर्डर का एक्चुअल लुक है। मैं शिफ्ट W प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का बॉर्डर बनेगा इसमें। तो मैंने एस्केप किया और बाहर आ गया हूँ प्रीव्यू मोड से। अब मेरा दूसरा काम है इसमें मार्जिन बनाना। तो मैं इसे इनलार्ज करूँगा इस हिस्से को। आप देखेंगे बॉर्डर यहाँ तक है, इनसाइड उसका जो है यहाँ तक है और सिमिलरली यहाँ भी आप उसी तरह से देखेंगे इनसाइड जो है यहाँ पे है। तो मैं मेजर टूल लूँगा यहाँ से। मेजर टूल आपके पास अगर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा एरो, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाएगा। आपको मेजर टूल लेना है जिसका शॉर्टकट है K। मैंने मेजर टूल लिया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा माउस से और शिफ्ट प्रेस किया मैंने। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी आप हाइट में देखेंगे 41.7 दिखा रहा है ऊपर कंट्रोल पैनल में अगर आप देखें, और इन्फो पैनल जो आपके राइट साइड में खुला हुआ है आप H में देखेंगे 41.7 है। तो आपको इसे नोट करना है। अब इसे राउंड समझ लें 42। तो 42 mm है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली अब मैं यहाँ से लूँगा इसकी एक मेजरमेंट। तो इधर 42 है, इधर देखते हैं कितना है। इधर है 37.7 मतलब 38। इधर 42, इधर 38। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया हैंड टूल पे तो ये फिट इन पेज हो गया। अब मैं लेआउट में जाऊंगा, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाऊंगा। इसको मैंने अनलॉक करना है, इस पर क्लिक करके अनलॉक कर दिया। अच्छा, टॉप एंड बॉटम है 42 आया था ऊपर तो मैं उसमें 2 mm और ऐड करूंगा तो 44 हो गया। सिमिलरली बॉटम भी 44 हो गया। इधर 30 आया था तो मैं 2 ऐड करूंगा तो 40 हो गया। ये भी 40 हो गया। अब इसे कर दिया ओके मैंने।
तो अब आप देखेंगे कि मार्जिन बन गई है और यहाँ लेयर्स में मेरे पास दो लेयर्स हैं अभी, एक बॉर्डर लेयर है और एक लेयर 1 है। अच्छा, अभी मैं बॉर्डर लेयर को करूँगा लॉक, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बल्कि इसे व्यू से ही हटा देता हूँ। अभी मैं अभी लेयर 1 पे काम करूँगा, इसे एनलार्ज किया मैंने। अब मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे इसमें अरबिक और उर्दू दोनों ही पेस्ट करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें एक साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें किस साइज़ का बॉक्स बनाना है। तो ऐसे तो आप कैलकुलेशन से काफ़ी कुछ बना सकते हैं, बट मैं एक इजी तरीका आपको बताऊंगा। और उसके लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हमने और यहाँ पे हम अरबिक पेस्ट करेंगे। तो मेरे पास ये एक फ़ाइल बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा मैटर कॉपी करें आप, यहाँ ला के पेस्ट कर दें आप। इससे हमारा दो काम होगा, हमें एक काम ये करना है कि इसका साइज़ कितना रखना है बॉक्स का, और दूसरा आई मीन इनिशियल साइज़, वो साइज़ आगे मॉडिफाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो और दूसरा ऑप्शन ये, दूसरी चीज़ हमें ये भी फ़ायदा होगा इस टाइप से कि हमें जिस फ़ॉन्ट साइज, जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ यूज़ करना है वो हम यहाँ से निकाल पाएंगे। मैंने सेलेक्ट ऑल करना है और फ़ॉन्ट मैं दूंगा अलकलम कुरान पब्लिशर, और इसे किया मैंने जस्टिफाई, और फ़ॉन्ट 30 देखते हैं, सॉरी 36 नहीं 30, कुछ बड़ा लग रहा है, मैं इसको ऑन करता हूँ ज़रा सा। तो इसकी मुनासबत से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, मैं इसे ज़रा सा छोटा करूँगा, 30 की जगह मैं 28 करता हूँ। 28 आई गेस ठीक है, आप 26 भी कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, एक 28 पॉइंट साइज़ का एक लेके चल रहा हूँ। तो अभी मुझे लेडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं लेडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मुझे ये बॉक्स का साइज़ करना, तो मैं बॉक्स का साइज़ में अब निकालूंगा। आपने इस एरिया को बिल्कुल एनलार्ज कर लेना, मैक्सिमम जितना एनलार्ज कर सकते हैं, और अब करना है सेलेक्ट, चाहे यहाँ करें चाहे यहाँ करें। तो आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट जो हुआ है हिस्सा, उसमें ये अरबिक जो है बिल्कुल बीचों बीच है, अप्रॉक्सीमेट, आई मीन ऊपर देखेंगे जगह कम है, नीचे ज़रा सी जगह ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ से गाइडलाइन लेना है और यहाँ पे ऊपर इसके टॉप साइड में जो है ला के लगा देना है, जो ब्लैक हिस्सा है। सिमिलरली एक गाइडलाइन मुझे यहाँ लेना है, यहाँ ला के लगा देना है। ये एक हाइट हमें मिल गई बॉक्स की, ये अप्रॉक्सीमेट हाइट है, याद रहे ये चेंज हो सकती है आगे। मैं इस साइज़ का एक बॉक्स बनाऊंगा, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि आप देखेंगे यहाँ बहुत सारा हिस्सा जो है ब्लैक है, खाली जगह है, तो इस जगह को हम इस्तेमाल करेंगे आगे। फ़िलहाल अभी मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ये मैंने 1 पॉइंट का एक रूल बना दिया। इसका काम मेरा हो गया गाइडलाइंस का, और इस टेक्स्ट का काम भी मेरा हो गया। अब मैं सिमिलरली उर्दू का भी इसी तरह से निकालूंगा। इसे मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, इसे बंद करें, इसकी अभी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पेस्ट करें आप। उर्दू में मुझे यूज़ करना है जमील नूरी नस्तालिक। ऐसे तो आप बहुत सारी फ़ॉन्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए, मगर जमील नूरी नस्तालिक यूज़ करने का मेरा एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं उस लेवल में पहुंचूंगा। तो इसका साइज़ अभी है 28, नहीं हमें इसे 14 से स्टार्ट करूँगा मैं। 14 में मुझे लग रहा है कि आई गेस ठीक काम करेगा, हाँ ठीक ही लग रहा है तर्जुमा 14 में। तो अब मैं इसे भी एनलार्ज करूँगा वैसे ही जैसे उसको किया था, सेलेक्ट किया मैंने, और इसके लिए भी एक गाइडलाइन मैंने बना दी। अच्छा, गाइडलाइन बना दी, और इसके लिए भी एक बॉक्स मैंने बना देना है, ये बन गया एक। तो अरबिक के लिए एक बॉक्स बन गया, उर्दू के लिए एक बॉक्स बन गया। अच्छा, उर्दू में एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं ज़रा सी लेडिंग इसकी बढ़ाता हूँ 36।
यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर बिल्कुल जगह नहीं है, ब्लैक स्पेस, नीचे है जगह। यहाँ भी वैसा ही केस है, नीचे भी है बट बहुत ज़्यादा जगह नहीं है नीचे। तो हमें करना है ये कि जो जगह एक्स्ट्रा इसमें हमें नज़र आ रही थी उसमें से कुछ पोर्शन मैं इसमें डाल दूँगा। तो हमारा ये काम हो गया, इसे डिलीट करें, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं, इसे भी डिलीट कर दें। अच्छा, ये है 135.9 यहाँ से यहाँ तक, इसे डिलीट करें। ये तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूं ही बनाया था 135.9, तो इस बॉक्स को और इस बॉक्स को हमें वही बिट देना है 135.9। तो इसे सेलेक्ट करें और इसका बिट दें 135.9। सिमिलरली इसका भी 135.9। ये दोनों हमने बना लिया। ये इसे सेलेक्ट करें आप, ये अलाइन टू मार्जिन्स में यहाँ पे आप क्लिक करें। इस बॉक्स को हमें साइड में लगाना है और टॉप में लगाना है, ये साइड और टॉप में चला गया। सिमिलरली इसे सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसे साइड में लगाएं, यहाँ टॉप में नहीं लगाना है हमें, ये हमें बिल्कुल यहाँ लगाना है। तो मैंने इसे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे ला के लगाया, ये यहाँ के स्नैप कर गया। अब मैं इसे देखूँगा, ऐसे W प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये लाइन बहुत थिक नज़र आ रही है। मैंने इसे एनलार्ज किया तो आप देखेंगे एक के ऊपर एक नहीं बैठी हुई है लाइन। इसे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली मैं नहीं करूँगा। मैं आपको वो तरीका दिखाऊंगा जो बिल्कुल परफेक्ट सही जगह पे जाके बैठेगा। तो मैं विंडोज़ में जाऊँगा, आई गेस ऑब्जेक्ट एंड लेआउट में अलाइन, इसे ओपन करना है मुझे और इस दोनों को सेलेक्ट करें। अच्छा, सेलेक्ट करने से पहले एक चीज़ और, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे इस बॉक्स को तो आप देखेंगे 1 पॉइंट है, ये भी 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.3527 3.3527 mm। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.3527 mm। यहाँ पे आप देखेंगे वो राउंड होकर आया है। इसे आप सेलेक्ट करें, इसे नीचे वाले बॉक्स को हमें रिवर्स लेके जाना है। तो मैंने -0.3527 दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको राउंड फिगर कर देगा 353। ये सेलेक्ट किया आपने, यूज़ स्पेसिंग, और इस पर क्लिक करें तो अब आप देखेंगे उसके ऊपर ओवरलैप कर गया। ये हमारा एक काम हुआ। अब आप मिनिमाइज करें। अच्छा नहीं, एक काम गलत कर दिया मैंने आपको बोला था कि इसमें से 2 mm मुझे हटा के इसमें डालना है। तो ये है अभी 18.803, तो 18.8 हो गया 19, और 19 में से 2 mm करूँगा तो 17, ये 17। इस पे जाएं, इस 7.8 मतलब हुआ 8, इसे करूँगा 10। अब इसे सेलेक्ट करें और अब ये वाला काम करें। तो ये एक सेटिंग हमारी आ गई। अब है इसका, इन दोनों को सेलेक्ट करें आप। 26.647 इन दोनों की हाइट है। तो अब मुझे इनको नीचे तक लेकर आना है, इस बॉक्स को। तो मैं इसका कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा पहले, ताकि वही प्रॉब्लम ना आए जो हमें यहाँ पे आई थी। ओवरलैप होना चाहिए, साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के। तो मैं कैलकुलेटर खोलूँगा। कैलकुलेटर खोला मैंने और यहाँ पे आप देखेंगे कि 26.647 इन दोनों की हाइट है। मैं उसमें से 1 पॉइंट माइनस करूँगा, -0.3527, उसे इक्वल करेंगे तो 26.2943 ये आता है। इसे आप कॉपी करें, कॉपी करके इसे साइड करें, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अब आप जाएं एडिट में, ये दोनों सेलेक्टेड है मेरा। स्टेप एंड रिपीट में जाएं, इसे करें 0, प्रीव्यू करें ऑन, और जो कैलकुलेटर में वैल्यू है उसे यहाँ पेस्ट करें आप 262943। ठीक है, ये आ गया। अब आप काउंट बढ़ाएं, ये अभी 1-2 लाइन हो गई, अरबिक की 2 लाइन, उर्दू की 2 लाइन, 3 4 5 6 7 8। ओके किया आपने। अब देखेंगे मार्जिन से बाहर आ गया। मैंने आपसे कहा था कि वो बॉक्स का जो साइज़ है वो अभी प्रॉपर नहीं है, वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में वो होगा। तो मैंने इस सारे बॉक्स को यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया
और इसे मैं यहाँ लाके टच कर दूंगा। ये जो मेरा साइज़ अब आया है ये मेरा फाइनल साइज़ है अरबिक का, और ये मेरा फाइनल साइज़ है उर्दू के लिए। तो अब मैं करूँगा ये, इसे सेलेक्ट किया मैंने और इसे मैं ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा और ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि उसकी एक कॉपी यहाँ बन जाए। तो ये एक काम मेरा हो गया। इसे मैं अभी बंद करूँगा। अरबिक के जो भी बॉक्सेस हैं मैं उसे सेलेक्ट करूँगा। इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना है अरबिक के जितने भी बॉक्स हैं। ये दोनों साइड के बॉक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। मैं इसे करूँगा कट कर लिया मैंने। मैं लेयर्स पैनल में जाऊँगा, यहाँ पे न्यू लेयर्स क्रिएट करूँगा और मैं लेयर 3 में जाऊँगा। इसे डबल क्लिक करके इसका नाम दूंगा अरबिक बॉक्स। ओके किया मैंने। यहाँ एडिट में जाऊँगा, पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा तो ये अरबिक बॉक्स प्लेस हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसे लॉक किया मैंने। अब मैं लेयर 1 पे वापस आऊँगा। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ उर्दू का बॉक्स सेलेक्ट होगा। मैं एडिट में जाऊँगा, इसे भी कट करूँगा, एक लेयर और बनाऊँगा मैं। इसका नाम दूंगा मैं उर्दू बॉक्स। ओके किया मैंने। एडिट में जाऊँगा, पेस्ट इन प्लेस करूँगा तो ये भी एक काम मेरा हो गया। इसमें एक काम मैं भूल गया हूँ अरबिक बॉक्स में, वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट स्टाइल का पैनल खोलूँगा और ऑब्जेक्ट स्टाइल में मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाऊंगा। ये मेरा उर्दू का बॉक्स सब सेलेक्टेड है और मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पर, यहाँ प्लस में क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट स्टाइल का एक विंडो खुलेगी, उर्दू बॉक्स। यहाँ पे आप नाम दें और अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन करके इसे ओके कर दें। इसका काम हो गया मेरा। अब लेयर्स पैनल खोलूँगा मैं, उर्दू बॉक्स को लॉक करूँगा, अरबिक बॉक्स को अनलॉक करूँगा, उस लेयर में जाऊँगा, उस पर क्लिक करके अब मैं अरबिक बॉक्स लेयर में हूँ, मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ अरबिक बॉक्स सेलेक्ट हुआ। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाऊँगा, ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्लस में। इसका नाम दूंगा मैं अरबिक बॉक्स। अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन हुआ है, इसे कर दूंगा ओके। यह अरबिक बॉक्स भी मेरा बन गया। अब इसे मैं लॉक कर दूंगा। अब मेरा ये सब काम हो गया। मैं अभी भी मास्टर पेज में हूँ, इस बात को आपको याद रखना है कि ये सारा काम हमें मास्टर पेज में करना है और लेयर्स का पैनल आपके पास खुला रहना चाहिए ताकि आप देख सकें कि आप किस लेयर में हैं अभी इस वक्त। मैं अभी इस वक्त अरबिक बॉक्स लेयर में हूँ मैं। अब हमारा ये काम हो गया। अब हमें टेक्स्ट बॉक्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो मैं लेयर 1 में वापस जाऊँगा। इस हिस्से को मैंने किया इनलार्ज। ऑब्जेक्ट स्टाइल की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी पैराग्राफ स्टाइल की। थोड़ा सा रुक के, सबसे पहला काम मैं इसकी भी ज़रूरत नहीं मुझे। मैं अब जाऊंगा अरबिक आयात में, इसे सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया मैंने, ये पूरा मैटर मैंने कॉपी कर लिया, कुछ ही लाइनें हैं, इसे बंद किया मैंने। इसका काम मेरा हो गया। अभी यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे इसको यहाँ पे लाना है तो मैं पेज में हूँ अभी लेयर 1 में। बाकी मेरे सारे जो लेयर्स हैं लॉक हैं। लेयर 1 मैंने अनलॉक इसलिए रखा है ताकि मैं अभी सारा काम इसी लेयर में करूँगा, उसको लास्ट में फाइनल करूँगा मैं। तो इस पर क्लिक किया हुआ है मैंने, यहाँ पे सॉरी अलाइन टू मार्जिन्स है तो इसे आप टॉप से अलाइन करें और इसे लेफ़्ट से अलाइन करें और ये इसका साइज़ जो विड्थ है ये रखना है जो इसकी है 135.9। अरबिक सिर्फ यहाँ तक है तो मैं यहीं तक बनाऊंगा ये वाला बॉक्स। अब इसे ज़रा सा एनलार्ज करते हैं। फॉन्ट का नाम था अल कलम कुरान पब्लिशर। फॉन्ट साइज़ हमने रखा था 28।
ये था जस्टिफाई, और ये अभी कुछ भी दे दें क्योंकि ये अभी मॉडिफाई होगी दोबारा। अब हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं, अरबिक की पहली लाइन, हमें उसे इस बॉक्स में सेंटर करना है। तो इस पर क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे। मैं अब ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाऊंगा, बेस लाइन ऑप्शंस में जाऊंगा, प्रीव्यू ऑन करूंगा मैं। यहाँ पे आप एसेंट भी यूज़ कर सकते हैं और फिक्स्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें एसेंट यूज़ कर रहा हूँ। अब इसे आप ज़रा सा इंक्रीज़ करें, एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो ज़रा सा नीचे की तरफ आने लगेगी लाइन। तो आपको ये देखना है कि ये लाइन अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उसे आप सेंटर करने की कोशिश करें। 10.9 आई गेस ये ठीक है, इसे ओके कर दें। बाकी लाइंस की अभी फिक्र नहीं, मेन है फर्स्ट लाइन। ये आ गई फर्स्ट लाइन हमारी, सेंटर है अभी, और अगर ज़रूरत होगी तो हम इस दोबारा चेंज करेंगे वैल्यू। अभी फ़िलहाल इतना ठीक है। अभी आप देखेंगे लेडिंग है इसकी 48 पॉइंट, ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने। आपको ये याद होगा कि हमने 8 बॉक्स बनाए थे अरबिक के लिए, तो यहाँ लाइनें भी 8 ही होनी चाहिए। तो अभी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उस हिसाब से आपको लेडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो आप लेडिंग बढ़ाएं। लेडिंग ज़्यादा हो गई, 69 कम करें, 68 है अभी। अच्छा, 68 में आप देखेंगे कि लगभग ऑलमोस्ट ये बिल्कुल सेंटर हो गई है लाइनें इस बॉक्स में। तो अब इस आप सेलेक्ट ऑल की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ क्लिक करें और सीधा पैराग्राफ स्टाइल खोलें अपना। पैराग्राफ स्टाइल में आएँ, पैराग्राफ स्टाइल यहाँ ले आता हूँ भी, और ऑल्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे, यहाँ प्लस में क्लिक करें, एक विंडो खुलेगी। उसमें आप लिखें अरबिक टेक्स्ट, इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाएं, यहाँ 2 mm और यहाँ 2 mm का एक इंडेंट दें। जस्टिफिकेशन मैं अभी इसको टच नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। बाकी आप टेक्स्ट की कंपोजिशन की सेटिंग आप खुद कर लेंगे। इसे ओके किया मैंने। तो अब एक अरेबिक टेक्स्ट की का एक स्टाइल बन गया। अब मैं उस स्टाइल को अप्लाई करूँगा तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये यहाँ से रिलीज़ हो गया दोनों। तो अरेबिक टेक्स्ट बन गया मेरे पास मेरा। मैं इसे करूँगा मिनिमाइज़। इसे मुझे इस पेज में भी लेकर आना है, तो मैंने इसे क्लिक किया और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करूँगा, मैं इस पेज में ले आऊँगा। ये दोनों आप देखेंगे टेक्स्ट फ्रेम बन गया है मेरा दोनों पेज में। और इसको मुझे मास्टर टेक्स्ट फ्रेम प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम करना है, तो इस टेक्स्ट फ्रेम में क्लिक करें। यहाँ पे आप छोटा सा ये फ्लाईआउट मेन्यू टाइप का एक आइकन बना हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। इस पर क्लिक किया आपने तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना। मैं ज़रा सा इसे अनसेंटर करता हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये छोटा सा एरो बन गया, मतलब ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है। इसे कंट्रोल Z किया मैंने और टेक्स्ट फ्रेम अपनी जगह पहुंच गया। इसे भी मैं डिलीट करूंगा। ये अभी प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं है, मुझे इस फ्रेम को इसके साथ लिंक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिंक कर दिया। अब आप देखेंगे ये दोनों टेक्स्ट फ्रेम, ये दोनों प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम बन गया है और ये दोनों लिंक भी हो गया है। लिंक कैसे हुआ, कंट्रोल ऑल्ट Y प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये लिंक का निशान आपको नज़र आ रहा है। अब आपका ये काम भी हो गया टेक्स्ट फ्रेम का। आपने इसे कट किया है, दोनों टेक्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करके कट किया। अब आप जाएं लेयर्स में और यहाँ एक नया लेयर बनाएं, इसका नाम दें आप अरेबिक टेक्स्ट। इसे आप करें ओके और एडिट में जाएं और पेस्ट इन प्लेस कर रहे हैं। पेस्ट इन प्लेस करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आप अरेबिक टेक्स्ट लेयर में ही हैं। तो अरेबिक का मेरा काम हो गया, मैंने इसे किया लॉक। अब मेरे पास काम रह गया सिर्फ उर्दू का। तो मैं अब लेयर 1 में जाऊंगा दोबारा
और अब उर्दू की तैयारी करूँगा, तो उसके लिए भी मुझे पहले एक टेक्स्ट फ्रेम बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगा उर्दू में, सॉरी हाँ यहाँ तक, और उसे यहाँ से बनाऊँगा क्योंकि उर्दू ये वाली लाइन तो अरबिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ से उसे बनाया है। अब आप उर्दू का मैटर इसमें लाएं। यहाँ उर्दू का मैटर हमने पेस्ट किया। उर्दू के लिए हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा था 14 पॉइंट्स, और ये रखा था जमील। जमील देने का रीज़न है मैं आपको बताऊंगा आगे। और जो लेडिंग हमने अरबिक टेक्स्ट में दी थी उसे आप एक बार चेक कर लें। 68 पॉइंट्स आप आंख बंद करके वही लेडिंग उर्दू में भी दे दें, 68 पॉइंट्स। अब एक बार चेक ज़रूर कर लें, हो सकता है कई बार अलग सेटिंग भी देनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अलग सेटिंग देनी पड़ेगी। और मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि यहाँ पे मैं बेस लाइन ऑप्शन चेंज करूँगा उर्दू के टेक्स्ट बॉक्स में, तो मैंने इस पर क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाना है, मुझे बेस लाइन ऑप्शंस में जाना है, इससे मैं करूँगा फिक्स्ड। इसका रीज़न मैं आगे चल के बताऊंगा जब उस लेवल पे मैं पहुंचूंगा। अब इसे यहाँ पे आप कोशिश करके जितना सेंटर हो सके उसे सेंटर करें। ये बहुत नीचे लग रहा है मुझे, मैं इसे करूँगा 5.5। आई गेस ये ठीक है। ओके करें, 5.5 ठीक ही लग रहा है, इतना ठीक है आई गेस। तो ये एक काम भी मेरा हो गया उर्दू का। मैं इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा और ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, मैंने इस पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे इसका नाम दूंगा उर्दू टेक्स्ट और इसे कर दूंगा ओके। उर्दू टेक्स्ट अप्लाई करेंगे आप। अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये डमी है। अब मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ लेकर आऊँगा। अच्छा, इसे हम प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम होता है, तो इसे हम नॉर्मल टेक्स्ट फ्रेम ही रहने देंगे। इसे हमने सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है, इसे भी सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है, और इसे हमें इसके साथ लिंक कर देना है। कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करूँगा मैं, तो आप देखेंगे ये लिंक हो गया है ऑलरेडी। ये लेयर 1 पे ही है, हमने काम कर रहे हैं, तो हम इसे नाम देंगे उर्दू टेक्स्ट। अब इसे आप ओके कर दें। तो अभी हमारा मेजर काम सारे जो हैं हो गए हैं, एक काम और रह गया है। मैं ठीक है, अभी इसे अनलॉक करता हूँ मैं बॉर्डर्स को, और मुझे बॉर्डर में एक चीज़ करना है। मैं जाऊँगा बॉर्डर वाले लेयर में और इसे एनलार्ज करेंगे। पैराग्राफ स्टाइल की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं आऊँगा यहाँ पे इस जगह, मैं यहाँ से कलर थीम टूल लूँगा। कलर थीम टूल लिया, शिफ्ट आई उसका शॉर्टकट है, और यहाँ से कोई किसी भी एक कलर में आप क्लिक करें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक पैनल टाइप का ये टूल बार खुलेगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दें, ऐड दिस थीम टू स्वॉचेस, इस पर क्लिक किया आपने तो स्वॉच जो है ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कलर स्वॉचेस, तो यहाँ देखेंगे कलरफुल थीम का ये सारे कलर्स ऐड हो गए हैं। तो मुझे करना है ये कि एक बॉक्स बनाना है मुझे, और मैं लेयर में हूँ बॉर्डर्स, उर्दू टेक्स्ट को अभी लॉक कर दूंगा मैं। मुझे कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरा कोई टेक्स्ट बॉक्स हिलना नहीं चाहिए, वरना इतनी मेहनत से जो परफेक्शन के साथ हमने बनाया है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने एक बॉक्स लिया और आई मीन रेक्टेंगल टूल लिया और एक बॉक्स मैंने बनाना है यहाँ। इसकी थिकनेस दूंगा मैं 2 पॉइंट्स, और इसे एक ऑब्जेक्ट स्टाइल देते हैं। ऑब्जेक्ट स्टाइल
कहाँ, ये रहा। इसे एक ऑब्जेक्ट स्टाइल देंगे, ऑल्ट क्लिक किया अपने कीबोर्ड पे मैंने, और इस पर क्लिक करूँगा मैं, और इसका नाम देते हैं बॉक्स इनसाइड द बॉर्डर। ओके कर देना है इसे। सिमिलरली यहाँ बनाया है तो इसे यहाँ भी बनाना पड़ेगा, तो आप इस पर क्लिक करके ड्रैग करें, साथ में ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कर दें, यहाँ ले आए आप। ये बिल्कुल इधर आना चाहिए, ठीक है, ये आ गया है। तो ये काम हमने कर लिया। अब हमारा मेजॉरिटी ऑफ हार्ड वर्क जो है हो गया। अब बाकी तो आसान है। मैं करूँगा एडिट, इस वाले स्टाइल को एडिट करूँगा, और स्ट्रोक में जाऊँगा मैं, यहाँ से कोई एक स्ट्रोक ले लेता हूँ, उसका कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। वेट 2 पॉइंट्स है, इसे ओके कर दें आप। अब मैं आपको शिफ्ट W करूँगा, अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये यहाँ पे ठीक से बैठा नहीं है, तो बॉर्डर में ही हूँ मैं अभी। इधर भी देखते हैं, इधर ठीक बैठा है, और इधर ठीक है। इधर थोड़ी सी गड़बड़ है, तो वो कोई मेजर बात नहीं है। आप इसे ज़रा सा कंट्रोल K में जाएं, आप यहाँ पे यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में जाएं, इसे सबसे इसे बिल्कुल कम कर दें, 0.1। अब इसे आप हल्का सा इधर कर सकते हैं। आइडियली आना चाहिए था ये, मैं दोबारा एक बार करता हूँ, बल्कि ओहो डबल बॉक्स बन गया आई गेस, इसीलिए शायद नहीं आना था। अब देखते हैं, ठीक है। मैं इसे करूँगा ये कि यहाँ अलाइन करूँगा मार्जिन, और इसे सेलेक्ट कर दूँगा मैं इन दोनों को, तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा मार्जिन के। इसी तरह से यहाँ भी मैं क्लिक करूँगा, ये अलाइन टू मार्जिन्स है, मैं इसको सेंटर कर दूँगा, तो आई गेस अब ठीक आएगा। हाँ अब ठीक आया है। तो ये काम हमारा स्ट्रक्चर बेसिक जो है बिल्कुल बन गया है। अब हमें इसमें सिर्फ टेक्स्ट को प्लेस करना है। तो अब मैं पेज नंबर 1 में जाऊंगा, पहले इसे सेव करता हूं मैं, और इसका नाम देते हैं कुरान सेटअप। सेव किया मैंने, मैं पेज नंबर 1 में जाऊंगा। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आएगा, और पेरेंट में जाऊंगा, शिफ्ट W करूंगा, तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही सेटअप बन गया जैसा मैंने आपको सैंपल में शुरू में दिखाया था। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करूंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि आप अरबिक और उर्दू टेक्स्ट को प्लेस करने के बाद और क्या इसमें कर सकते हैं। आपसे जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ।